ध्यान के दरमियान एक विचार आ गया था जो मुझे याद दिला रहा था चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुदेव। उन्होंने एक अभियान शुरू किया। सभी शिक्षक गण को इकट्ठा करके नए भारत की वो सोच में लगे थे। आप सब शिक्षक हो, आप सबको मेरे हृदय से प्रणाम। आपसे एक विनती भी है कि हम सब साथ मिलके एक नए भारत का फिर से अभियान शुरू करें। वो इसलिए हमें इकट्ठा करना है। सब लोग ध्यान करें। ध्यान से ही जब हम आंख बंद करके जब कोई भी चीज के बारे में सोचते हैं, कुछ प्रश्न भी होते हैं, तो उनके जवाब भी ऑटोमेटिक हमें मिलने लगते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या फायदेमंद है, क्या गैर फायदेमंद है, क्या कर्म है, क्या कर्म फल है, उस सब के बारे में हमें पता चलने लगता है। यदि हम समझ जाए इतना ही कि कर्म क्या है और कर्म फल क्या है, तो मोक्ष की हालत ऑटोमेटिक हमारे अंदर आने लगती है। मैं उसको थोड़ा और समझाऊंगा। अभी जो हम कुछ भी जीवन में जिए जा रहे हैं, वो पिछले जन्म का कर्म फल है या हम नए कर्म बनाए जा रहे हैं, वो दोनों मिक्स्ड है। यदि हम कर्म फल भोग रहे हैं तो स्वीकार्यता से भोगो। यदि हम नए कर्म बना रहे हैं तो उनको ईश्वर को सौंप दो कि आपको मैं अर्पित कर रहा हूँ, आपकी शरणागति में मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं सबको सिखा रहा हूँ। उसका न तो मुझे घमंड है, न तो कोई इस तरह की रिपल्शन है। मैं एक फर्ज, एक प्रेम की वजह से ये मेरा जो फर्ज निभा रहा हूँ, आपकी सेवा में हूँ। मैं सिर्फ शिक्षक हूँ, मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ। ये मेरी एक पूजा बन गई है। तो अपना जो कुछ भी काम करेंगे उसमें भलाई होगी। कुशलता से हम जो भी काम कर लेते हैं वो योग बन जाता है, वो कर्म योग बन जाता है। प्रेम से भी जो कुछ भी हम करते हैं वो भी एक तरह का योग बन जाता है। ज्ञान मूर्खता जैसा नहीं दिखाई देगा यदि ज्ञान के साथ साथ हमारे हृदय में भक्ति भी होगी। हर सुबह ध्यान करें, हर शाम को सफाई करें, रात को सोने से पहले प्रार्थना करके सो जाए। देखो घर का वातावरण कैसा बदलता है। अंदर से तो आप उन्नति पाओगे ही पाओगे, लेकिन पूरे घर का माहौल बदल जाएगा। लोग कहते हैं मेरे बच्चे सुनते नहीं है, मानते नहीं है, डिस्टर्बेंस है। लेकिन एक ध्यान की पद्धति से सब में सहजता आ जाती है। कंडीशन तो इतनी ही है, हमें ईश्वर में मानो या न मानो, खास जरूरी नहीं है कि आप मानो, लेकिन जब भी हमें अनुभव हो जाएगा तब मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं ना, अभी बादल है, बादल नहीं होते तो तारे होते। जब भी हम तारे को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, तो उनको मानने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम देख रहे हैं। ईश्वर की भी जब से ध्यान की वजह से अनुभूति शुरू होने लगेगी, मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधा ही अनुभव करने लगते हैं। इधर उधर भागने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो सब हालतें जो है अंतर्यामीन जो हमें अंदर से दे रहे हैं, उससे हम कृतज्ञ होने लगते हैं। तो मेरा खास जोश है ध्यान पे।
ध्यान से हम अनुभूति करते हैं, अनुभूति के होके हम कृतज्ञ होते जाते हैं, कृतज्ञता से एक तरह की शांति मिलती है। ऐसे लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं कि सुख, सभी प्राणी को सुख चाहिए, किसको नहीं चाहिए, लेकिन जब तक हार्मनी नहीं होएगी अपने जीवन में तब तक सुख नहीं मिल सकता। ये हार्मनी प्राप्त करने के लिए माइंड चाहिए जो मनन कर सके, और मनन कब कर सकते हैं, जब फोकस्ड माइंड हो तो भी कम कर सकते हैं। और फोकस्ड माइंड कब होता है, हमारा एकाग्र मन कब होता है, ध्यान की वजह से ही होता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये सुख और ध्यान की जो कड़ियाँ है उसको जोड़ लो आप, तो ये फॉर्मूला हो गई। ध्यान की वजह से एकाग्रता आती है, एकाग्रता से हमें एक एबिलिटी बढ़ जाती है कि हम कैसे मनन करें, मनन से हार्मनी बढ़ जाती है, स्थिरता बढ़ जाती है, और स्थिरता से सुख ऑटोमेटिक एक छाया की तरह साथ रहता है। और आप सबने अनुभूति की है, अभी तक आपने बहुत सिटिंग्स भी ले ली है। बस इतना ही चाहता हूँ कि आप हर दिल ध्यान करो, और जब भी आपको कुछ तनाव से महसूस हो तो वो ऐप से या किसी प्रशिक्षक के पास से आप सिटिंग ले लीजिए। हफ्ते में 2-3 सिटिंग लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी प्रशिक्षक के पास से आप 2-3 सिटिंग लीजिए, और ग्रुप सत्संग, समूह सत्संग का भी आप व्यवस्था करोगे तो एक नया मोड़ अपने आध्यात्मिक जीवन में आ सकता है। जितना भी हम इंटरेस्ट लेते हैं, लोग कहते हैं ना कि कैपिटल से इंटरेस्ट बढ़ता है भौतिक दुनिया में। जितना पैसा बैंक में डालोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा। आध्यात्मिकता में कुछ अलग है, इंटरेस्ट लेंगे ना तब कैपिटल बढ़ेगा, आध्यात्मिक कैपिटल। तो बस इतना कहे हुए मैं यहाँ रुक